हेलो बच्चों, तो फंक्शन का एक नया लेक्चर जिसमें आज हम एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे फंक्शन पे। मतलब वन फंक्शन और मेनी फंक्शन पे न्यूमेरिकल्स रहेगा। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया था कि वन फंक्शन क्या होती है और मेनी वन फंक्शन क्या होती है। और आज उस वन और मेनी वन पे एक न्यूमेरिकल या दो न्यूमेरिकल्स करेंगे और प्रोसेस बताएंगे कि कैसे चेक किया जाता है कि कोई फंक्शन वन है कि नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट क्वेश्चन ही करते हैं। y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू sin x और फंक्शन बोल रहा f r टेंडिंग टू r, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर का सेट है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या का एक सेट है। और पता करना है कि ये वन है कि नहीं है। fx इज इक्वल्स टू साइन एक्स दिया हुआ है, या एग्जाम में ये भी दे सकता है कि fx इज इक्वल्स टू कॉस एक्स दे सकता है, fx इज इक्वल्स टू टेन एक्स भी दे सकता है, fx इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे सकता है, या fx इज इक्वल्स टू e टू द पावर x कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे सकता है। समझ रहे हो? आओ देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो fx इज इक्वल्स टू यहाँ पे दे दिया है क्या, साइन x। fx इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो दो सेट तैयार करते हैं, एक सेट ये हुआ और एक सेट ये हुआ। ये भी जो सेट है वो रियल नंबर का और ये भी जो सेट है वो रियल नंबर का, r से r लिखा हुआ है। देखो यहाँ r से r है, किसी न्यूमेरिकल में ये n से n भी हो सकता है या z से z हो सकता है। अच्छा, n का मतलब मालूम है ना, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर और z दिया रहेगा तो z का मतलब होता है इंटीजर। z का मतलब क्या होता है, इंटीजर। तो यहाँ पे r से r, मैक्सिमम केस में r से r ही दिया रहता है, r टेंडिंग टू r, मतलब r से r की मैपिंग है। यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे हमें sin x की वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकलेगी, sin x की। अब सुनो, थोड़ी ध्यान देना। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रख दें तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0। x की वैल्यू अगर हम 30 रख दें तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। x की जगह पर अगर हम 45 रख दें तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/2। भाई ये जो सारे नंबर है वो सभी के सभी रियल नंबर है। 0, 1/2, 1/√2 रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, सभी पॉजिटिव, सभी नेगेटिव, सभी रेशनल और सभी इरेशनल, मतलब सभी नंबर का जो सेट होता है वो रियल नंबर होता है। x का मान अगर हम 60 रख दें तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 और x का मान 90 रखें तो साइन 90 का मान 1। समझ रहे हो? मतलब 0 के साथ, 30 का 1/2 के साथ, 45 का 1/2 के साथ, 60 का 3/2 के साथ, 90 का 1 के साथ मैपिंग है। अब अगर हम 120 रख दें तो साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 120 को लिखेंगे साइन 90 + 30 लिख सकते हो। और साइन 90 + थीटा मालूम होता है कितना होता है, साइन 90 + थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। मतलब साइन 90 + थीटा कॉस थीटा, थीटा का मतलब 30 और कॉस 30 का मान होता है करड़ी में 3/2, यानी 120 की जो मैपिंग होगी वो करड़ी में 3/2 के साथ होगी। अब सुनो, रिजल्ट यहीं पे मिल गया। वन कहता है कि एक सेट के अलग अलग एलिमेंट का इमेज दूसरे सेट में अलग अलग होना चाहिए। जरा सोचो क्या है, ऐसा यहाँ पे है, यहाँ पे 60 डिग्री और 120 डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री की मैपिंग करड़ी में 3/2 के साथ है और 120 डिग्री की भी मैपिंग करड़ी में 3/2 के साथ है। मतलब अलग अलग
वैल्यू का सेम इमेज हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे y इज इक्वल्स टू जो fx है, y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू साइन x है, ये 1 1 नहीं है। तो क्या लिखोगे? नॉट 1 1। अगर ये 1 1 नहीं तो क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? मेनी 1। ये एक मेनी 1 फंक्शन है। समझ में मेरी बात है? y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू साइन x, ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। तो अगर 1 1 नहीं है तो क्या होगा? ये एक मेनी 1 फंक्शन है, मेनी 1 फंक्शन है, fx इज इक्वल्स टू साइन x। ऐसे भी तुम जानते हो साइन और कॉस अपनी वैल्यू को 360 डिग्री के बाद रिपीट करते हैं। साइन और कॉस अपनी वैल्यू को 360 डिग्री के बाद रिपीट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। अब 0 में 360 जोड़ दो तो 0 प्लस 360 कितना होगा? 0। यानी साइन 360 का मान कितना होगा? 0। फिर इसमें जोड़ो 360, तो साइन 360 बटा प्लस 360 तो कितना हो जाएगा? 720। मतलब साइन 720 डिग्री की वैल्यू भी क्या होगी? 0। अब देखो अलग अलग वैल्यू पर सेम इमेज बन रहा है। साइन 0 का मान 0, साइन 360 का मान भी 0, साइन 720 का मान भी 0। भाई इसमें 0 होगा, 360 होगा, 720 तो होबे करेगा क्योंकि रियल नंबर है, और रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच होता है, और इन तीनों का इमेज सेम बन रहा। एक से ज्यादा एलिमेंट का सेम इमेज बन जाए तब वो 1 1 नहीं होता है, तब वो मेनी 1 होता है। यानी यहाँ पे y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू साइन x एक मेनी 1 फंक्शन है। बोर्ड एग्जामिनेशन से ये जो न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट है, बार बार ऐसा पूछ देता है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछाता है कि y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू साइन x पर डिस्कशन करो, ये 1 1 है कि नहीं है। समझ में मेरी बात आ गई? ये 1 1 है कि नहीं। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, अभी टेंशन ना लो। अभी तो 2 फंक्शन और पढ़ाने हैं, एक इनटू पढ़ाना है और एक ऑनटू पढ़ाना है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है इनटू और ऑनटू। एक इनटू पढ़ाना और एक ऑनटू। मान लो कि कह रहा fx इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, और यही फिर से दिया हुआ है r से r, पता करना है कि ये 1 1 है कि नहीं। ठीक, चलो देखो क्या करते हैं। y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि ये जो मेथड है सर x की वैल्यू पुट कर करके y की वैल्यू निकालना, ये कब तक ऐसा होगा? क्या कोई और इसका रूल नहीं है? इसका एक एल्गोरिथम है, रूल है। रूल ये कहता है, थोड़ा समझ जाएंगे रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि मान लो कि एक सेट ये है और एक सेट ये है, ठीक। तुमको क्या करना होगा कि इस सेट में, पहला लिख लेते हैं, टेक x1, x2 फ्रॉम वन सेट। कोई 2 एलिमेंट x1 और x2 एक सेट से लेते हैं। मान लीजिए एक सेट कैपिटल X है और ये y है। x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X, ठीक, x1 एंड x2। फिर इसके करस्पॉन्डिंग जब इस पर आप f लगा दोगे तो fx1 होगा। मतलब यहां पे x1 रखोगे तो क्या मिलेगा? fx1, और fx1 बराबर कितना हो जाएगा? y1। तो x1 x2 x में बिलोंग कर रहा तो इंप्लाइज करेगा y1, y2 बिलोंग्स टू y। अब दूसरी समझो, पहले ये करेंगे, अब दूसरे में तुमको क्या करना है कि fx1 को बराबर दिखाना है fx2 से। कंसीडर कर लेना, लेट कि fx1 बराबर fx2, और फिर इसको सॉल्व करना है। और अगर मान लो सॉल्व करने के बाद x1 बराबर x2 आया, देखो यहां पे तुमने माना था fx1 इज इक्वल्स टू fx2, मतलब यहां पे इक्वल है, और सॉल्व करने के बाद x1 और x2 भी इक्वल आ जाए, तब गिवन फंक्शन 1 1 होता है।
और अगर मान लो कि तुमने कंसीडर किया इक्वल और इक्वल नहीं आया, तुमने कंसीडर किया इक्वल और ये इक्वल नहीं आया, या फिर तुमने कंसीडर किया ऐसा कुछ कि f(x1) डज नॉट इक्वल्स टू f(x2) और सॉल्व करके ला दिए x1 इज इक्वल्स टू x2, तब वो मेनी वन होगा, 1 1 नहीं होगा। क्या मैंने समझाया? अगर इक्वल माने हो और इक्वल आए 1 1, या इक्वल नहीं माने हो और इक्वल नहीं आए, मान लो कि डज नॉट इक्वल्स टू और रिजल्ट भी आ रहा है डज नॉट इक्वल्स टू, तब भी 1 1 होगा। मतलब सेम फेज में होना चाहिए, जैसा ये वैसा ये। और मान लो कि तुमने माना इक्वल और आ गया डज नॉट इक्वल, तब ये 1 1 नहीं होगा, तब ये मेनी वन हो जाएगा। और देखते हैं क्या होगा इसका सोल्यूशन। सो आपको क्या करना होगा, अच्छा इसको इरेज करते हैं, इसका कुछ काम धाम नहीं है। x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X, इसका ये मतलब हुआ कि ये x1 x2 यहां से लिया गया है, इस वाले से, डोमेन से। दिस इंप्लाइज दैट f(x1) जो कि y1 भी है, y बराबर fx होता है, f(x2) बिलोंग करेगा y में, मतलब यहां पे f(x1) होगा और f(x2) इस वाले में होगा, को डोमेन में। देखो ये डोमेन होता है, इसको को डोमेन कहते हैं, मतलब इसके जितने सारे एलिमेंट होंगे वो डोमेन और इसमें जितने सारे एलिमेंट होंगे वो को डोमेन, और जिसके साथ मैपिंग होती है वो रेंज होती है। तो इसके डोमेन से एलिमेंट लेंगे क्या, x1 x2। अब क्या करना है, लेट f(x1) बराबर f(x2). अच्छा यहां पे x1 रखोगे तो ये भी कितना होगा, x1, मतलब e के पावर x1, और जब x2 रखोगे तो ये भी कितना होगा, x2 e के पावर x2। अब एक्सपोनेंट का रूल क्या कहता है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी यहां से x1 बराबर x2 हो गया। मतलब जब एलिमेंट के फंक्शन y1 और y2 को जब सेम किए थे, मतलब x1 और x2 को, f(x1) और f(x2) को सेम किए थे, तो हमारा x1 और x2 भी सेम हो गया। और अगर हम इसको डज नॉट इक्वल करेंगे तो ये x1 डज नॉट x2 हो जाएगा, इसका मतलब सेम फेज में हुआ। और अगर ये सेम फेज में हुआ, अगर ये सेम फेज में हुआ तब तो ये 1 1 होगा। हेंस द फंक्शन इज 1 1। तो समझ में आया कैसे चेक करेंगे 1 1 फंक्शन का। दो एलिमेंट लेंगे इस फंक्शन के डोमेन से और दो एलिमेंट लेंगे फंक्शन के रेंज से, और अगर f(x1) और f(x2) को बराबर दिखा दें और सॉल्व करें तो x1 x2 बराबर आ जाए, या फिर f(x1) और f(x2) को बराबर ना दिखाएं और सॉल्व करें और x1 डज नॉट इक्वल्स टू h2 आ जाए, तब ये 1 1 होगा। सेम फेज में रहे तो 1 1 हो जाएगा। देखो सेम फेज में, सेम फेज में तो ये 1 1 फंक्शन, मतलब ये फंक्शन m 1 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह न्यूमेरिकल को डील करते हैं, सॉल्व करते हैं। नंबर सिस्टम पे पकड़ होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आसान है नंबर सिस्टम, बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ, किताब की जो न्यूमेरिकल्स दी हो या किसी अच्छे बुक को पढ़ रहे हो, जेई मेंस का जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व कर रहे हो, तो एक बार इस प्रोसेस पे रखकर सॉल्व करना, गिव अप मत करना। एक बार, 2 बार, 3 बार रिजल्ट आएंगे। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।